ध्यान से सुनो, अब मत बोलो, ठीक? अब बोलना बंद करो। देखो हम क्या कह रहे हैं कि अभी भी आज भी आपका किताब नहीं चालू होगा, आपका किताब चालू होगा कल। अभी हम लोग चाँप के विषय में पढ़ लिए। चाँप किसे कहते हैं ये आपको बता दिए थे। ये इसके पहले हम आपको ये बता दिए हैं कि ये कोई वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ये परिधि है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या है, आर है, ये बताए थे। ये पूरा दूरी अगर मिला दिया जाए तो व्यास हो जाएगा, यानी आर इधर भी हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा 2r। क्या हो जाएगा? आर कितना आर 2। इसी को डायमीटर कहते हैं, डी बराबर व्यास या डायमीटर। ये आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक? और ये बताए हैं अगर यहीं से आप चलना चालू करो और चलते 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 फिर यहीं पे आ जाओ तो इसी को कहते हैं वृत्त की परिधि। वृत्त की क्या? परिधि। और ये वृत्त की सबसे लंबी जो जीवा है वृत्त का, ये भी बता दिए थे। अगर यहाँ से ऐसे खींच दिया जाए तो यहाँ देखो दो त्रिज्यखंड बन रहा है, एक इधर और एक इधर, तो इसे कहते हैं अंग्रेजी में त्रिज्यखंड को सेक्टर ना, और जीवाखंड को क्या कहते हो? सेगमेंट। तो जीवा द्वारा बनेगा तो जीवाखंड या सेगमेंट, और अगर त्रिज्या द्वारा बनेगा तो त्रिज्यखंड या सेक्टर। तो ये सब आपको बता दिए। मेंसुरेशन में आपको पढ़ना भी है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ये आप कहाँ पढ़ेंगे? मेंसुरेशन में। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री आप तभी अच्छे से कर पाओगे जब आपको क्या आता रहे? त्रिभुज। बिना त्रिभुज का आप ज्योमेट्री का एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं कर पाओगे। इसके पहले हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि अगर एक ही चाप, ये देखो, ये अगर ये ले लिया जाए तो ये चाप है। परिधि की थोड़ी बहुत दूरी जहाँ बिंदु ए हो और एक बिंदु बी हो, इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? चाप। और एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि के बने कोण का 2 गुना। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ क्या होगा? थीटा। तो यहाँ भी अगर बना दिया जाए तब भी थीटा। तो यानी एक ही चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का 2 गुना होता है। तो चाप पर यही एक प्रमेय था और इस प्रमेय को हमने कर लिया था। आज हम लोगों को जीवा पर आधारित प्रमेय पढ़ना है। ये जीवा पर आधारित प्रमेय कक्षा 9 में है, लेकिन आप लोग एकदम गधा हो ना, छोड़ की कुलाई है और सोचा था कुल ही पढ़ ले, तो फिर पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक? क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो अब जीवा पर आधारित प्रमेय लिखो। पहला प्रमेय, जीवा पर आधारित प्रमेय। पार्ट जीवा तो जानते हो ना, माने परिधि को इस पार से उस पार तक टच करने वाला क्या कहलाता है? जीवा ना, जीवा। देखो हाँ, जीवा पर आधारित प्रमेय। अब ध्यान से सुनो, जीवा पर आधारित प्रमेय क्या है। 2 तरीके से ये प्रमेय देगा। दोनों हम तरीका बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, भाषा क्या क्या कह रहे हैं। ये है कोई जीवा, यहाँ ये है वृत्त का केंद्र। प्रश्न क्या कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि केंद्र से डाली गई लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। सिद्ध कीजिए कि केंद्र से डाला गया लंब, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित। दूसरा, ये उल्टा भी कह सकता है। भाषा सुनो क्या कर रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि केंद्र, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, लंब मतलब कितना डिग्री? 90। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। या अथवा करके यही सेम रिवर्स बोलेगा। सिद्ध कीजिए कि यदि ये बराबर बराबर बांटे, क्या हो? ये जीवा माने केंद्र से खींची गई लाइन यदि मध्य बिंदु हो, यदि केंद्र से खींची गई लाइन क्या हो? मध्य बिंदु हो, यानी जीवा क्या होगा? बराबर बराबर। तो आप सिद्ध करें कि ये क्या होगा? कोण 90 डिग्री। ये क्या होगा? 90। यहाँ कहा था 90 डिग्री है तो सिद्ध कीजिए बराबर बराबर होगा, और यहाँ कह रहा है कि बराबर बराबर है तो सिद्ध कीजिए क्या होगा? 90 डिग्री। क्लियर? भाषा समझ गए? लिखो पहले प्रमेय। प्रमेय, सिद्ध कीजिए कि किसी भी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब, सिद्ध कीजिए कि
किसी जीवा पर, हाँ किसी भी वृत्त के जीवा पर, सिद्ध कीजिए कि किसी भी वृत्त के जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि किसी भी वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक, अब देखो हम सिद्ध करना चालू कर रहे हैं। कहीं दिक्कत नहीं भाषा में किसी को नहीं, पहले हम इसको प्रूफ कर देंगे फिर इसको। ठीक, देखो ये मान लो क्या है, वृत्त। ध्यान से देखना, ये वृत्त बना दिए, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, जीवा है, और ये क्या है, केंद्र, और ये दिया है। ये किस पे कितना है, 90। तो आपको सिद्ध करना है, यानी दिया है, दिया है। क्या दिया है भैया, एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है, हाँ जिसका केंद्र O है, ए बी केंद्र, जिसका केंद्र क्या है, O है, तथा जीवा ए बी पर, जीवा उल्टा लिखेंगे, बड़ा रहेगा मात्रा। जीवा ए बी पर क्या है, ए बी पर लंब है, ये दिया है। ठीक, क्या लिख दिए समझ रहे हो ना। एक वृत्त जिसका केंद्र O है, यह जीवा ए बी पर लंब है, जिसका केंद्र O है, वहां से खींची गई रेखा जीवा ए बी पर क्या है, लंब है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है सिद्ध करना है कि यहाँ मान लो D है, AD बराबर है कौन, सिद्ध करना है AD बराबर है BD के, या ये D मध्य बिंदु है, या D क्या है, मध्य, या हाँ यहाँ नहीं, बस इतना ही दिख रहा है। या आपको ये सिद्ध करना है कि ये क्या है, D मध्य बिंदु। D कौन सा बिंदु है, या D मध्य बिंदु है, बिंदु है, यही सिद्ध करना है। ठीक, अब देखो अगर हमको सिद्ध करना है कि ये मध्य बिंदु है, तो आप बताओ हम इसको यहाँ से रचना कर रहे हैं, यहाँ से इसको मिला दें और यहाँ O से A को मिला दें, यानी O से B और O से A को मिलाया। O से B रचना में आप क्या करेंगे, O से A तथा O से OB को, OA तथा OB को मिलाया, और अगर OA और OB को मिलाया है तो OA बराबर हो जाएगा, OA बराबर OB। क्यों, रेडियस, क्यों, अरे ये तो देखो रेडियस है तो कॉमन हो जाएगा, यानी केंद्र से परिध तक की दूरी, त्रिज्या केंद्र से परिध तक की दूरी। क्लियर, कहीं दिक्कत नहीं। ये देखो, हाँ ये देखो, ये वाला तो लंब है, यानी ये 90 डिग्री है, ये भी दिया है, यानी AO यानी ADO कोण ADO बराबर है BD ओके, और कॉमन OD क्या है, कॉमन OD बराबर OD क्या, उभयनिष्ठ। अब ये बताओ, अगर दो भुजा ये ना, ये वाला इसके बराबर, ये इसके, अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर और एक कोण 90 डिग्री, तो एक नियम होता है राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। देखो राइट एंगल माने 90 डिग्री, हाइपोटेनस यानी कर्ण, हाइपोटेनस यानी कर्ण, और साइड मतलब ये वाली साइड, दोनों में क्या है, कॉमन। तो इस नियम से त्रिभुज राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से त्रिभुज AOD
त्रिभुज AOD सर्वांगसम हो जाएगा BOD, त्रिभुज BOD। और अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनका सब कुछ बराबर, इसका मतलब सब कुछ बराबर, तो AD बराबर हो जाएगा, AD बराबर हो जाएगा किसके? कहीं दिक्कत हो सूरज फिर बताएं। कहाँ से साइड तीनों दिख रहा है आपको? यही साइड तो दुबई साइड दिखा पाओगे ना। ये साइड इसके बराबर, ये कॉमन, और ये वाला कहाँ? ये तो हमको प्रूफ ही करना है, ये लंब दिया हमको, यही तो प्रूफ करना है। ये क्या होंगे? बराबर बराबर, देखो ना। तो यानी अब हम लिख सकते हैं AD बराबर कौन? अब लिख सकते हो AD बराबर, ठीक। उतारो, अब बताओ आपको। तो साइड से दुबई साइड बराबर, दो साइड बराबर हो तो तीसरा साइड बराबर हो, ये जरूरी नहीं है, ये समरूपता लगेगा, अनुपात बराबर होता है। तीनों साइड बराबर होगा तभी, कहाँ तीनों साइड बराबर? तब नहीं होगा, तो कोण बराबर होगा ना? नहीं, साइड एंगल साइड, ये समरूपता लगाओगे ना, फिर सर्वांगसम के लिए क्या लग पाएगा? आप कह रहे हैं कि बीच के कोण बराबर है, तो बीच के कोण कहाँ? भुजा में कौन बीच कोण है? कौन? साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड से तो हम कहाँ कह रहे हैं? साइड एंगल साइड का नियम तब लगता है जब बीच का कोण ये वाला और ये वाला होता और बीच का कोण रहता, ये वाला होता बीच का कोण। साइड एंगल साइड तब लगता है किसमें? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अगर एक समकोण त्रिभुज हो और कर्ण बराबर हो और एक साइड बराबर हो तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? अरे भैया ये क्या है? राइट एंगल है दोनों में। दूसरा, ये हाइपोटेनस कर्ण बराबर है, क्यों? त्रिज्या की वजह। और ये वाली साइड बराबर है, क्यों? कॉमन। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम। और सर्वांगसम त्रिभुजों का सब कुछ उतारो। वो भंवरी में उठा रहे थे, ठीक। देखो अब इसका विलोम देखो। अभी आपने देखा कि सिद्ध कीजिए कि ये क्या होगा? बराबर बराबर अगर लंब होगा। अब हम लोग देखेंगे कि अगर बराबर बराबर हो तो क्या सिद्ध कीजिए? लंब होगा, ठीक। यहाँ देखो ये सर्किल है, आप पहले लिखो ये सर्किल बना यहाँ से यहाँ, ये क्या है? वृत्त का केंद्र, इसको मिलाओ यहाँ से। ये देखो है, इस बार ये कह रहा है ना आपको सिद्ध करना है कि 90 होगा, और ये आपस में क्या है? बराबर, ये दिया है। तो हाँ, रचना सिद्ध कीजिए कि यदि किसी जीवा की जीवा पर केंद्र से खींची गई रेखा जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है तो यह जीवा पे लंब होगा। लिखो, सिद्ध कीजिए कि अरे चालू है वीडियो ना, इसलिए तेज बोल रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी जीवा पर केंद्र से खींची गई सरल रेखा केंद्र से खींची गई सरल रेखा सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त में किसी जीवा पर केंद्र से खींची गई सरल रेखा यदि दो बराबर भागों में बांटती है तो वह रेखा जीवा पर लंब होगी। यदि दो बराबर भागों में बांटती है तो वह रेखा जीवा पर लंब होगी। दिया हाँ, जीवा पर लंब होगी। आपको लंब प्रूफ करना है। दिया क्या है? देखो, ए बी एक जीवा है, ए बी ना क्या एक वृत्त दिया है जिसमें एक वृत्त दिया है जिसमें बोलो, जिसमें ए बी क्या है? जिसमें ए बी वृत्त की जीवा है। ए लड़के बोलो मत भैया, ए बी वृत्त की क्या है? जीवा। अगर ए बी वृत्त की जीवा है और केंद्र से खींची गई सरल रेखा डी पर मिलती है तो तथा ओ केंद्र ओ से जीवा है केंद्र ओ से
ओ से खींची गई सरल रेखा, खींची गई सरल रेखा, सरल रेखा जीवा को क्या कर रही है? जीवा को दो बराबर भागों में, दो बराबर दिख रहा है, दो बराबर भागों में बांटती है, भागों में बांटती है, बांटती है। तो आपको सिद्ध करना है। यहाँ देखो हम लिख रहे हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, करना है कि ओडी लंब होगा किस पे? ओडी लंब होगा AB पर। ठीक, ये रचना करेंगे, समझ रहे हो ना क्या लिख दिए? अब यहाँ रचना हम बता रहे हैं, फिर से बता दें, क्या किसी को कंफ्यूजन हो? तो किसी को कंफ्यूजन है क्या? अरे भैया हम यही कह रहे हैं कि अगर ये बराबर बराबर बांट रहा है तो इसमें लंब होगा, ये सिद्ध करना है। जो दिया है हम उसको देखो लिख रहे हैं। रचना में पहले हम O को किससे मिलाएंगे और O को A से, O को OA, O को A से तथा O को A से तथा O को B से मिलाया, B से मिलाया। O को A से तथा O को B से आपने क्या किया? मिलाया। जब आपने मिला दिया तो अगला स्टेप O से A बराबर होगा O से B। क्यों? OA OB बराबर होगा, क्यों भैया? क्योंकि ये क्या है? तो ये रेडियस हो गया, बराबर हो गया, ये बराबर हुआ इसके, और ये कॉमन होने की वजह से बराबर। OD बराबर OD, OD बराबर OD क्या लिखेंगे? कॉमन या उभयनिष्ठ। क्या है ये? कॉमन। तो ये कॉमन हो गया। और ये दिया है कि AO बराबर है, AO बराबर, AO बराबर, अच्छा D है, AD बराबर BD क्या है? दिया है। AD बराबर BD दिया है। अगर तीनों का तीनों साइड बराबर हो गया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये कॉमन होने की वजह से बराबर, तो तीनों साइड क्या हो गया? बराबर। तो साइड नियम से समरूप नहीं होगा, सर्वांगसम होगा। सब कुछ बराबर हो गया, यानी समरूप तो होता ही है, हर सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होता है। प्रत्येक सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है? समरूप। सर्वांगसम समरूप होगा ही, ठीक, लेकिन समरूप सर्वांगसम नहीं होगा। अरे भैया ये बताओ, ये और ये अगर समान साइज के हैं तो सर्वांगसम तो है, ये हैं, साथ में समरूप भी हैं। लेकिन ये जो ऐसे ये और ये 60-60 सबको है, ये भी 60-60 है, 60-60 ये, तो ये दोनों समरूप तो हैं लेकिन सर्वांगसम मतलब एकदम छिप जाए दूसरी अक्ष। यहाँ कौन? OAD त्रिभुज OAD OBD सर्वांगसम होगा त्रिभुज OBD। और अगर सर्वांगसम हो गया भैया तो इसका मतलब इन दोनों त्रिभुजों का आपस में सब कुछ बराबर। अब सोचो ये एक सरल रेखा पे बना कोण कितना होता है? 180 अंश। अब बताओ अगर बराबर बराबर बांटोगे तो कितना कितना होगा? तो ये भी 90 और ये भी 90। यही तो हमको क्या करना था? प्रूव। यहाँ लिखेंगे एक सरल रेखा में बना कोण 180 और 180 को अगर हम दो बराबर भागों में बांटेंगे तो यहाँ भी 90 और यहाँ भी। क्लियर? कहीं दिक्कत हो सूरज तो बोलो, आपको बड़ा कंफ्यूजन है। नहीं दिक्कत किसी को? नहीं, उतार लो। बोलो बोलो। ऐसा बता रहा IQ लेवल ठीक हो गया बाबा, यही बिना ना ठीक करत है। जैसे IQ लेवल आप लोग अभी पहली बार पढ़ रहे हो तो इनका IQ लेवल बढ़िया हो चुका बा तो पूछ लेती। ठीक है, देखो अगला प्रमेय है। प्रमेय सुनो क्या कह रहे हैं कि अगर ध्यान से सुनना, आप बोल रहे हैं जो फालतू मत पूछना ही नहीं, सोचिए हमारे IQ लेवल बहुत बढ़िया बा, हम प्रश्न पूछ के जादूगरी करी गधा ना। जब आपको आता रहे तभी पूछना, नहीं तो फिर और कोनो चीज पूछ ले वही में गड़बड़ा गया बा। देखो हाँ, पूछने को पूछ सकते हो आप कुछ भी। ठीक, ये सर्किल है। यहाँ अगर दो जीवाएं इक्वल हों ना, हम बोल क्या रहे हैं, भाषा सुनना। एक जीवा AB है और एक जीवा CD है, तो आपको सिद्ध करना है कि इक्वल जीवाएं यानी बराबर जीवा
केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। सिद्ध कीजिए कि बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। लिखो। सिद्ध कीजिए कि तीसरा है पॉइंट नंबर 3। हाँ, प्रमेय नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि समान जीवाएं, देखा वृत्त में जौन जौन हो सकत है, जितना प्रमेय थियरी बा हम आज कुल खोल देते रहस्य ना। जौन कक्षा 10 में यूज होए, 11 में यूज होए, 12 में यूज होए, सब बता देते। यानी आपको फिर दोबारा वृत्त पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिद्ध कीजिए कि समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती हैं या समान कोण अंतरित करती हैं। आपके यहाँ भाषा यही देगा 9 में कि सिद्ध कीजिए कि समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। देखो, बनाती हैं, ठीक, अंतरित करती हैं। पॉइंट नंबर, आप देखते जाओ, फिर सूरज हम टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ, और जितना ज्यादा कंफ्यूज होंगे आप उतना अच्छे से आपको समझ में आएगा। हम हो सकता है जीवा आपको दिखे ना, एक छोटा बना एक बड़ा, लेकिन हम बोल दिए हैं कि जीवाएं क्या हैं, समान जीवाएं। कैसी जीवाएं, ठीक। देखो, एक जीवा यहाँ हम बना दिए, इसको मान लिए ए बी, और एक जीवा यहाँ हम छोटा सा बना रहे हैं, ये है सी डी। देखो दोनों आपको बराबर नहीं दिख रही होगी ना, लेकिन हम बोल पहले दिए हैं, ये और ये क्या है, दिया है। दिया क्या दिया है, एक वृत्त है। क्या है, एक वृत्त है। वृत्त है जिसमें दो जीवाएं कौन कौन, ए बी व सी डी आपस में बराबर हैं। आपस में क्या है, बात मत करो भैया, आपस में बराबर हैं। ये दोनों जीवाएं क्या हैं, बराबर। सिद्ध करना है, यहाँ दिखेगा एक स्टेप, सिद्ध करना है। केंद्र पर दोनों जीवा के द्वारा बना कोण बराबर होगा। केंद्र पर दोनों जीवाओं के द्वारा, दोनों जीवा यहाँ लिखें, के द्वारा बनने वाला कोण क्या होगा, समान होगा। ठीक, यही हम बोल रहे हैं। अब यहाँ ध्यान से सुनना, रचना फिर करेंगे। ये वृत्त का कहीं न कहीं क्या होगा, केंद्र। इस केंद्र को यहाँ से मिलाओ, इसको मान लो O, इसको यहाँ से मिलाओ, इस वाले को यहाँ से और इसको यहाँ से। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। ये वृत्त का केंद्र कौन है, O। अब आप रचना में क्या लिखेंगे, रचना में केंद्र O से, केंद्र O से OB, OC व OD को मिलाया। OD को क्या किया, मिलाया। ठीक, OA, OB, OC और OD को मिलाया, केंद्र O से। ठीक, अब बताओ, ये केंद्र से अगर यहाँ तक है तो ये क्या होगा, त्रिज्या। ये त्रिज्या और ये त्रिज्या आपस में क्या होगी, ये इसके बराबर। ठीक, दोनों त्रिज्याएं बराबर। अब साइड से, किस नियम से, साइड नियम। अच्छा, साइड नियम से, साइड नियम से बोलो क्या, AOB बराबर होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज AOB, सर्वांगसम होगा CO, त्रिभुज COD। और अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हुए तो उनका सब कुछ, क्षेत्रफल बराबर, परिमाप बराबर, जो आप सोच सकते हो सब बराबर। ठीक, तो हाँ, कोण भी, तो यानी ये भुजा भी, कोण भी, परिमाप भी, परिधि भी, न क्षेत्रफल भी, सब जितना आप सोच सकते हो, आपके दिमाग में जो आता है सब बराबर। लंब भी,
यहाँ लंब भी बराबर, मध्यिका भी, जो आप सोच सको सब। ठीक, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये थीटा तो ये भी थीटा। अतः कोण COD, कोण COD बराबर होगा AO। ठीक, ये हो गया क्या प्रूफ। ठीक, यही बोले थे, उतारो।